एक दिन दक्ष महाराज ने सभा आयोजित की, यज्ञ समारोह रचा। उसमें समस्त 33 करोड़ देवता बुलवाए गए। उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश भी उपस्थित थे। उस महासभा में जब दक्ष जी पधारे, तब सभी ने दक्ष का खड़ा होकर के अभिनंदन किया। ब्रह्मा जी ने बैठे बैठे ही अभिनंदन किया और शंकर भगवान ने मौन रह करके उनका अभिवादन किया। यह दक्ष के लिए अच्छा नहीं लगा, अपना अपमान समझ गया और धर्म मर्यादा से प्रतिकूल समझते हुए शंकर भगवान को श्राप देने लगा। अयम भागम न लभता देव देवेर गणा धमा। कि मेरा अपमान जिन्होंने किया है, बैठे बैठे अभिवादन करते रहे, खड़े नहीं हुए, मेरे दामाद होते हुए भी मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें यज्ञ में कभी भाग नहीं मिलेगा। ऐसा श्राप दे करके दक्ष महाराज सभा को त्याग करके चले गए। भगवान भोलेनाथ इस अनादर से भी क्रोधित नहीं हुए, शांत स्वभाव से बैठे रहे। लेकिन नंदीगणों से रहा नहीं गया और नंदीश्वरों ने उनके लिए श्राप दे दिया कि तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा। क्या बकबक करते हो, तुम्हारा मुख बकरे का हो जाएगा। इस बात पर दक्ष के अनुचर भी अनेक प्रकार से श्राप देने लगे। भृगु जी पर भी नहीं रहा गया, उन्होंने भी श्राप दे दिया। अब यज्ञ समारोह से चल करके वो श्राप समारोह हो गया। श्राप का श्राप लगा और सभा विसर्जित हो गई। सब अपने अपने स्थान को पलायन कर गए। काफी समय निकल गया जब ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। जब अधिपति बन गया तो दक्ष के लिए क्रोध और बढ़ गया, क्योंकि मद कई प्रकार के होते हैं। किसी में लक्ष्मी जी का मद होता है, किसी में पद का मद होता है, किसी में यौवन का मद होता है और किसी में शराब का मद होता है। जितने भी मद हैं सब ही घातक हैं। मद से क्रोध आता है और क्रोध से जीव का पतन होता है। लेकिन पद मिलने से, धन मिलने से, यौवन मिलने से कोई भी वस्तु मनुष्य के पास अति हो जाए तब मद आ ही जाता है। तुलसीदास जी महाराज भी इसकी पुष्टि करते हैं। आशिको जन्मा जग माही प्रभुता पाए ताय मद नाई। किसी को प्रभुता मिल जाए तो मद निश्चित आ जाता है। आज अहंकार आ गया और दक्ष महाराज ने एक यज्ञ समारोह फिर से प्रारंभ कर दिया, जिसमें सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन शंकर भगवान के लिए निमंत्रण नहीं दिया। और यज्ञ का कार्य शुभारंभ कर दिया।
इधर कैलाश पर भगवान भोलेनाथ मां पार्वती को कथा श्रवण करा रहे थे। भगवान की राम कथा चल रही थी और सती जी सामने बैठी हुई कथा श्रवण कर रही थी। आकाश मार्ग से विमान जाते हुए उन्होंने देखे। विमानों की तरफ सती जी की नजर गई। सती बिलो के व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना। सती जी ने जब विमानों को देखा तो हाथ जोड़ करके शंकर भगवान से पूछने लगे, हे स्वामी तब पूछे तब शिव कहु बखानी। शंकर भगवान बखान करने लगे कि हे देवी, ये विमान जा रहे हैं, एक यज्ञ समारोह है, तेरे पिता के वहां उस यज्ञ में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। अयम चैतस्मन् भवता विकामो सयोपिनोत्तम परवयम मुहूर्तम। तो सती जी कहने लगी हाथ जोड़ के, पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयुष होई। तो जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। हे प्रभु, आपकी अगर आज्ञा हो जाए तो मैं भी यज्ञ को देखने के लिए चली जाऊं, क्योंकि मेरे पिता के वहां मेरे पिता की बहन भी आएंगी और मेरी भी बहन आएंगी, छोटी बड़ी सब आएंगी। और काफी दिन से मैं पियर के लिए गई नहीं है स्वामी, मैं उनसे मिल भी आऊंगी, इसलिए आप कहें तो मैं भी यज्ञ देखने के लिए चली जाऊं। शंकर भगवान कहते हैं चली तो जाओ, लेकिन उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया और बिना निमंत्रण के जाना ठीक नहीं है। अनाहुता अपभियन्ति सौहृद भर्तु गुरुर्गे कुतश्केतनम। यद्यपि मित्र प्रभु पितृ गुरु गेहा जाहि न बिन बोले ये संदेहा। सती जी कहती है, हे प्रभु, आप ही कहते थे कि गुरु के वहां, मित्र के वहां और अपने सुहृद भाई बंधु परिवार जनों के वहां बिना बुलाए जाने में भी कोई दोष नहीं है, फिर मुझे क्यों रोक रहे हो? हे स्वामी कहो ना। शंकर भगवान कहने लगे, बात तो ठीक है, लेकिन भाई बंधु मित्र मानते हो, बैर नहीं मानते हो, कटता नहीं करते हो तो जाने में कोई बुराई नहीं है। यद्यपि विरोध मान जाए कोई तहां गए कल्याण न होई। हे सती जी, जब विरोध कोई मानता हो और उसके वहां बिना बुलाए चले जाते हैं तो वह कल्याण नहीं होता, इसलिए आपका कल्याण नहीं होगा, भले चले जाओ। सती जी करके भगवान भोलेनाथ से बिना ही पूछे और यज्ञ देखने के लिए चल पड़ी। जब सती जी को अकेले जाते हुए अनुचरों ने देखा, नंदीगणों ने देखा, तो मणिगण, नंदीश्वर, अनेक अनुचर उनके साथ में चलने लगे और मां सती जी के साथ में दक्ष यज्ञशाला में पहुंचे। दक्ष यज्ञशाला में जाकर के यज्ञ की शोभा
देखने लगे। वहां दक्ष ने किसी भी प्रकार का सती जी का सम्मान नहीं किया। माता के हृदय में वही भाव होता है, चाहे पुत्र कपूत हो चाहे पुत्र सपूत हो, माता ने वही भाव विभोर दिखाया और प्रेम से माता मिली। और बहन जब आई तो बहन सक्षा के मिलने लगी, क्योंकि बहन कभी कैसी भी प्रेमी हो लेकिन बहन की हंसी करे बगड़ नहीं रहती है। और बहन हंस करके मुस्कुरा करके कहने लगी कि आप अकेली आई हो बहन, शंकर भगवान तुम्हारे साथ में नहीं है। सादरी भले ही मिली री एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। भगनी मुस्कुराते हुए मिली है। और सती जी आगे यज्ञशाला देखने के लिए बढ़ गई और जाकर के उन्होंने देखा कि सभी देवताओं के स्थान लगे हुए पर कहीं भी शंकर भगवान का स्थान नजर में नहीं आया। पिता भवन देखी तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। कहीं भी शंकर भगवान का स्थान दिखाई नहीं दिया। तो क्रोध आवेश में आकर के सती जी कहने लगी, सर्वलोकेश्वरी सती जी कहती हैं, हे दक्ष तू मद और अहंकार में आ गया। अहंकार में आकर के सरल स्वभाव वाले भोलेनाथ जो सदा संसार का कल्याण करने वाले हैं, कभी किसी जीव से कटता नहीं करते, उससे तूने बैर किया है, उसका अपमान किया है। हे अहंकारी जीव, तेरा ये यज्ञ सफल नहीं होगा और मैं तेरे द्वारा जन्म दिए हुए इस शरीर को अधिक समय नहीं रखूंगी। अब देखिए तेरा यज्ञ कैसे सफल होता है। अनेक प्रकार से धिक्कारने लगी सती जी। दक्ष से बार बार कहती है, दक्ष तेरा विनाश होगा, अहंकारी है, अहंकार से कभी कोई कार्य सफल नहीं होता। और सती जी कहती है, हे दक्ष सुन, तज हूं तो रति देह दे है तो, और धर चंद्र मौल ब्रश के तो। तीनों लोकों के स्वामी चंद्रमौली जो हैं शंकर भगवान, उनसे बैर साध के ठीक नहीं किया। अब मैं तुरंत ही इस अपनी देह को त्याग दूंगी। और सती जी आगे बढ़ गई हैं और जहां यज्ञशाला बनी हुई थी, यज्ञ कार्य चल रहा था, उनके पास में पहुंच गई हैं और आसन लगा करके बैठ गई हैं। अपनी योग सिद्धि से गुदा को एड़ी तले दबा करके प्राणों को ब्रह्मरंध्र में पहुंचा दिया और ब्रह्मरंध्र से अग्नि प्रज्वलित करके सती जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। आशिका हुओगी अगन तन जारा, सकल भयऊ मख हाहाकारा। और हाहाकार मचने लग गया कि सती मारी गई, सती मारी गई। और यज्ञ में विध्वंस होने लगा। जितने भी नंदीगण थे, शंकर भगवान के रुद्रगण जो थे, उन्होंने मारपीट करना प्रारंभ कर दिया और वहां युद्ध होने लगा। तब भृगु जी ने यज्ञ में आहुतियां देख करके एक वीर को उत्पन्न किया। उन्होंने मार मार करके नंदीगणों को वहां से भगा दिया। जब यज्ञ कार्य अधूरा बीच में ही समापन हो गया तो नारद जन कल्याणकारी को मालूम पड़ा कि यज्ञ विध्वंस हो गया। और यज्ञ विध्वंस हो गया, अगर पूर्ण यज्ञ नहीं हुआ तो कोई भी यज्ञ करने को तैयार नहीं होगा और भक्तों का विश्वास उठ जाएगा। तुरंत नारद जी कैलाश पर पहुंचे
कैलाश पर जाकर के शंकर भगवान को बताया। शंकर भगवान ने जैसे ही सती प्राण त्याग की बात सुनी और अपनी जटा को एक शिला पर मारा और एक वीर उत्पन्न हो गया जिसका नाम वीरभद्र था। और वीरभद्र का शरीर बड़ा कठोर था, बड़ा भारी, लंबा। और कहने लगे बताइए स्वामी क्या आज्ञा है। तो शंकर भगवान कहने लगे इसी वक्त और इसी समय जाकर के दक्ष के वहां और दक्ष को समाप्त कर दो। और वीरभद्र ने आज्ञा पाते ही दक्ष के वहां चलना प्रारंभ कर दिया। पर इतना विशाल काय वीरभद्र जो चलता रास्ते में तो गड़गड़ाहट की आवाज आती और आकाश में बिजलियां तड़कने लगी और पृथ्वी कंपमान हो गई वीरभद्र के बल को देख करके। और शीघ्र सांसें चलने लगे और रास्ते में चले जा रहे हैं। अंधकार छा गया। नगरवासी भी कहने लगे भैया कहां से तूफान आ गया, न जाने क्या आज होने वाला है। पर किसी को नहीं मालूम। और गरजता हुआ वीरभद्र दक्ष के यज्ञशाला में पहुंच गया और यज्ञशाला में जाकर के दक्ष को पकड़ लिया। दक्ष को मारने की कोशिश की लेकिन दक्ष नहीं मर पाया। तब वीरभद्र ने दक्ष की गर्दन को पकड़ करके तोड़ करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। सभासद सभी व्याकुल हो गए, हाहाकार होने लगा। दक्ष मारा गया। पूखा को पकड़ करके पूखा के दांतों को तोड़ दिया और भृगु जी की दाढ़ी को नोच लिया और सभी देवतागणों को मारपीट करने लगे। तुरंत ही यज्ञ समापन हो गया और अपने अपने स्थान को सभी देवगण प्रस्थान कर गए। और माता सती जी के शरीर को जो भस्मी बनी थी उसको वीरभद्र जी महाराज शंकर भगवान के पास ले गए। उन्होंने समस्त कर्म क्रियाओं से सती जी को मुक्ति प्रदान की। अब देवता व्याकुल हो गए। देवताओं ने विचार किया कि यज्ञ विध्वंस हो गया, अब कोई यज्ञ करने वाला है नहीं, अब क्या करें। और सती जी भक्ति थी। ध्यान की बात है, अहंकार से अगर कोई भी यज्ञ किया जाए या कोई भी अनुष्ठान किया जाए तो अहंकार का यज्ञ कभी सफल नहीं होता है। सती जी भक्ति हैं और दक्ष अहंकार हैं। भक्ति अगर अहंकार के पास जाएगी तो नष्ट हो जाएगी। यही सती जी के साथ में हुआ। अब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास में विनती की और कहा कि अब भक्तों का विश्वास भगवान से उठ जाएगा, कोई भी यज्ञ नहीं होगा, इसलिए यज्ञ को संपन्न करवाने का कोई इंतजाम कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि यज्ञ का कार्य आगे बढ़े तो शंकर भगवान की शरण में जाना चाहिए और शंकर भगवान के पास में जाइए और उनसे विनती कीजिए।
भयभीत होने के कारण देवताओं ने हाँ नहीं किया। ब्रह्मा जी ने कहा मैं आपके साथ में चलता हूँ और चलिए शंकर भगवान के पास और उनसे विनती करेंगे। सभी देवता मिलकर के कैलाश पर पहुंचे और शंकर भगवान समाधिस्थ थे। शंकर भगवान के पास में जाकर के सभी देवता हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। शंकर तेरी जटा में और भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा और काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिम दामिनी उजारा। गंगाधारा शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर भगवान की प्रार्थना करने लगे। तो सती जी जब से समापन हुई हैं, समाधि में लीन हो गए। गल मुंड माल राजे शशि भाल में विराजे, डमरू निनाद बाजे घर में। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। ओ शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। सब विश्व के आधारा, मृग चर्म बसनधारी, बृषराज की सवारी, निज भक्त दोपहारी, कैलाश के निहारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर भगवान की जैसे ही प्रार्थना की और प्रार्थना सुनते ही शंकर भगवान की समाधि टूट गई और समाधि से बाहर आ गए और देवताओं को खड़े जब सामने देखा तो पूछने लगे कि देवताओं पर क्या आपत्ति आई जो आज सब देवता मिलकर के ब्रह्मदेव यहाँ आए हुए हैं। शंकर भगवान समाधि से लौटे और देवताओं से जब पूछा, देवताओं ने सबने कहा प्रभु
यज्ञ अगर अधूरा रह गया तो भक्तों का विश्वास उठ जाएगा और धर्म मर्यादा भी संसार से मिट जाएगी। इसलिए यज्ञ संपन्न कराइए और दक्ष के वहां चलिए। चाहे कितनी भी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी व्यवस्थाएं खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, यज्ञ एक बेर प्रारंभ हो गया वो कभी बंद नहीं होगा। देव माया विभूतानम दंडस्तत्र माया। और शंकर भगवान कहते जा रहे हैं देवताओं से, मैंने तो थोड़ा सा दंड दिया है, क्योंकि जब जीव के लिए अहंकार आ जाता है तब मैं एक क्षण भर के लिए ऐसा दंड देता हूँ, जो जीवन पर्यंत जो कुछ किया है वो समाप्त हो जाता है। थोड़ा सा दंड देता हूँ बस, इसलिए मैंने दक्ष के लिए दंड दिया। कोई चिंता की बात नहीं है, आप ऐसा कीजिए, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति पक अधिक करता है। मैंने किया है ये यज्ञ, मैंने किया है ये अनुष्ठान, मैंने किया है ये कथा, मैंने की है ये प्रसाद मैं बांट रहा हूँ, जो भी पुण्य कार्य कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, और मेरे बिना कोई करे ही नहीं। करूँ तो मैं करूँ और दूसरों से कोई कुछ कर बारो है ही नहीं। ऐसे मन में विचार जिसके होते हैं वो मैं का शब्द बोलता है, इसलिए अहंकार हो जाता है, और अहंकारी मैं शब्द बकरे का होता है। इसलिए हे देवताओं, ये अहंकारी जीव मैं अधिक करता था, इसलिए जाकर के बकरे का सिर लेकर के आओ। और बकरे के सिर को दक्ष के लिए बना करके जीवित कर देंगे। ऐसा ही किया, बकरे का सिर ला करके दक्ष के सिर पर रख दिया और कह दिया अब तू जीवित हो जा और जिंदगी भर मैं करता रहे। दक्ष को जीवित कर दिया। भृगु जी की दाढ़ी यूं की तो हो गई, कुका के दांत उग आए और सभी को जीवित कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, मनुष्य शरीर मिला है संसार के कार्य करने के लिए तो है ही, लेकिन कुछ समय बन जाए, लेकिन भगवान के दरबार में कभी बड़ा नहीं बनना चाहिए। भगवान के दरबार में तो हमेशा छोटा ही रहना चाहिए। लक्ष्मण जी ने हमारे श्री रामचंद्र भगवान से ससुराल में यही कहा था। जब माता जानकी जयमाल डालने के लिए आई, जब हाथ जोड़ करके लक्ष्मण जी बोले, भैया थोड़े झुक जाओ। राम जी ने कहा, भरी सभा में तो प्यारे कोई नहीं झुकता। भरी सभा में चाहे कितनों भी छोटो होए, कितनी भी शक्ति होए, और बासे कही जाए भैया तू छोटो बाप को बन जा, पर कोई बनने को तैयार नहीं हो। इसलिए भरी सभा में तो कोई नहीं झुकता। मैं कैसे छोटा हो जाऊं, मैं कैसे झुक जाऊं। और यहाँ तक है कि और जगह झुके तो झुके, पर ससुराल में तो कोई नहीं झुके, चाहे कैसो छोटो में जाकर के तो सबसे बड़ा बन जाए। ये संसार को हाल है। राम जी ने कहा, लक्ष्मण अगर तुम कहते हो तो अब हम लौकिक से निकल करके पारलौकिक में चले जाएंगे, तुम ही कुछ करो। माँ जानकी ने भी इशारा दिया तो लक्ष्मण जी चरणों में झुके। राम जी तुरंत उठाने के लिए जैसे झुके, जयमाल डर गए। इसलिए छोटा बनकर के जीवन कैसे निकालना चाहिए कि जैसे कि हमारे हनुमंत लाल ने निकाला। हनुमान जी महाराज जब लंका में गए थे सीता माँ की सुध लेने के लिए, तब सुरसा मिली थी और सुरसा का शरीर 100 योजन का हो गया। और हमारे हनुमंत लाल ने क्या किया कि अगर सुरसा अपने शरीर को बढ़ा रही है 1 योजन गिरेगी, 100 योजन को मैं 200 योजन का, ये 200 योजन की मैं 500 योजन का, और डबल पे डबल चलते रहेंगे। संसार वाले यूं नहीं पूछेंगे कि रामायण बाल कांड में चल रही है या अयोध्या में या उत्तर कांड में, यूं पूछेंगे कि भैया राम छोटा रूप धारण करके और लंका को हमारे हनुमंत लाल चले गए। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि दुर्लभो मानसो देहो, मनुष्य का शरीर दुर्लभ है।
184 भोग करके इस योनि में आते हैं। मनुष्य चाहे जीवन को अहंकार से निकाल दे या सज्जन बनकर के सरल बनकर के निकाल दे, क्योंकि जो सरल बन जाता है उसका कोई भी कार्य दुर्लभ नहीं है जो इसको ना कर पाए। और यहाँ तक है कि जब रास्ते में भी चलेगा तब उसको कहीं किसी प्रकार का धोखा नहीं मिलेगा, सब नमन मस्तक नवाते हुए करेंगे। और अहंकारी पुरुष को पग पग पर धोखा है, इसलिए छोटा बनकर के जीवन निकालें। आत्ममायम समाविश्यम सोयतम गुणमयी ध्वजा सृजनम रक्षणम हरमं विश्वम यद्रे संज्ञा क्रियोचितम त्रियानामे कि भावरम यो न पश्यन्ति वै भिवाम सर्वभूतात्मनां विप्रोये शांति मदि गच्छति। दक्ष की तरह कभी बड़े न बने, क्योंकि लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर। चेटिले शक्कर चली और हाथी के सिर धूल। छोटी सी चींटी हुए सबसे छोटा जीव है, और चींटी के मुख में देखा होगा हमेशा शक्कर रहती है। और हाथी सबसे बड़ा जीव है जीवों में, पर हमेशा हाथी के सिर पर उड़ उड़ कर धूल जम जाती है। इसलिए छोटे में ही आनंद है, जिसके सिर पर धूल पड़ी रहती है, क्योंकि अहंकार से जीवन नहीं चलता, सहज स्वभाव से ये जीवन चलता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं शंकर भगवान ने दक्ष को जीवित कर दिया, उन्हें देवताओं का आगमन हुआ और यज्ञ कार्य प्रारंभ हुआ। यज्ञ कार्य चलने लगा। शंकर भगवान कैलाश के लिए प्रस्थान कर गए और जाकर के समाधिस्थ हो गए। अब सती जी की कथा से एक लाभ मिलता है। महर्षि पुराण में भी लिखा है और श्रीमद् भागवत में भी कि जहां सती और शंकर भगवान का विवाह हुआ था, उस जगह पर सती जी के पैरों की एड़ियों से जो निशान बने थे वो 7 कुंड उत्पन्न हो गए। वो आज भी उस जगह पर मौजूद हैं। और महापुरुष ऐसा बतलाते हैं कि उन कुंडों से जल लाकर के अगर कैंसर के मरीज को दे दिया जाए तो कैंसर भी समाप्त हो जाती है। और जिस हवन कुंड की सती जी ने परिक्रमा दी थी वो अग्नि आज भी जल रही है, ऐसा लिखा है। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब सती जी ने अपने प्राणों का त्याग किया तब श्री राम भगवान दिखाई दिए। उन्होंने कहा सती ये क्या कर रही हो, प्राणों की हो। सती जी ने इशारे में बतलाया प्रभु मैं तो अपने प्राणों का त्याग करूंगी ही। जहां अपने पति का अपमान हो जाए तब इस शरीर को रखना ठीक नहीं है। उस जगह पर उसके पिता के द्वारा दिए हुए इस शरीर को मैं नहीं रखूंगी। तब भगवान राम ने कहा कि अगर शरीर को त्यागेगी तो कुछ मांग लो, आपको अगर चाहिए कोई इच्छा हो तो सती जी हाथ जोड़ करके कहने लगी कि एक काम करना प्रभु कि मुझे सदा सदा के लिए शिव जी की ही पत्नी बनाना। हर जन्म में बनूं तो केवल शंकर भगवान की पत्नी बनूं। भगवान कहने लगे कि दक्ष की पुत्री भी बनाऊं हर जन्म में। सती जी कहने लगी कि चाहे पत्थर की पुत्री बना देना पर दक्ष जैसे अहंकारी की पुत्री मुझे प्रभु मत बनाना। अरिसन बर मांगा
जन्म जन्म से विपद अनुरागा। पत्थर की पुत्री बना देना पर अहंकारी पुरुष की पुत्री मत बना देना। उसी के कारण सती जी जाकर के दूसरे जन्म में हिमाचल के घर जन्मी।